सुप्रभात कक्षा 4 कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं, घर पर हैं और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कक्षा 4 आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है हमारा तिरंगा। तिरंगा जो है हमारे देश की आन बान शान है, हमारे देश की पहचान है। तो हमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज को हमेशा सम्मान देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे, पेज नंबर 21। प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा तिरंगा के महत्व का वर्णन करते हुए उसका सदैव सम्मान करने की सलाह दी है। तो इस कविता में कवि ने हमारे देश का जो झंडा है उसके महत्व का वर्णन किया है कि वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसका आदर और सम्मान करने की बात कही है। सभी बच्चे किताब में ध्यान देंगे, पेज नंबर 21। हम सब की है जो जान, भारत का है जो मान, अमर शहीदों का अरमान, ध्वज तिरंगा है वह नाम। तो हम सब भारतीयों की जान क्या है? तिरंगा। हमारा जो तिरंगा है वो हम सब भारतीयों की जान है और हमारे देश का, हमारे भारत देश का मान है, सम्मान है। और जितने भी शहीद हो गए, कितने ही लोगों ने, कितने ही शहीदों ने इस तिरंगे की शान को बचाने के लिए, इसके सम्मान को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो अमर शहीदों का अरमान है। शहीदों का एक ही अरमान होता है, जो हमारे सैनिक होते हैं ना, उनका एक ही अरमान होता है कि किसी भी तरह, कभी भी, कैसे भी करके वो इस तिरंगे पे आँच ना आने पाए, कभी भी इस पे आँच ना आने पाए। और इसकी शान को बचाने के लिए, तिरंगे को बचाने के लिए वे अपने प्राणों को भी न्योछावर कर देते हैं। ध्वज तिरंगा है वह नाम। तो शहीदों का जो अरमान है, शहीदों का अरमान है, भारतीयों का, हिंदुस्तानियों की जो जान है और भारत का जो मान है, क्या है वो? हमारा प्यारा झंडा तिरंगा। 3 रंग हैं जिसके न्यारे भाव हैं, जिनके प्यारे प्यारे रंग केसरिया त्याग सिखाए, आज़ादी की याद दिलाए। तो हमारे झंडे में, हमारे तिरंगे में 3 रंग होते हैं, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? हम तिरंगा कहते हैं। तो सभी जो अलग अलग कलर हैं, सफ़ेद, हरा और केसरिया, तीनों कलर के अलग अलग भाव हैं। हमें ये तीनों ही रंग जो है, सफ़ेद रंग, हरा रंग और केसरिया रंग जो है झंडे में, हमारे तिरंगे में, वो हमें अलग अलग उपदेश देते हैं। तीनों रंग हमें अलग अलग उपदेश देते हैं, उनके अलग अलग भाव हैं। रंग केसरिया त्याग सिखाए, आज़ादी की याद दिलाए। तो केसरिया रंग जो है वो हमें क्या सिखाता है, क्या सीख देता है? त्याग और बलिदान की भावना हमें होनी चाहिए। वही त्याग और बलिदान की भावना का उपदेश क्या कौन देता है? हमारे तिरंगे का जो केसरिया रंग है वो हमें देता है। आज़ादी की याद दिलाए। और हमारा देश सालों अंग्रेज़ों की गुलामी करने के बाद में कितने ही क्रांतिकारियों ने, कितने ही वीरों ने अपनी जान अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था, तब जाके हमें आज़ादी मिली थी। तो यह तिरंगे का जो केसरिया रंग है इस बात की याद दिलाता है। सफ़ेद सा दूजा रंग न कोई, सफ़ेद सा दूजा न कोई रंग, खत्म करे सब झगड़े हर जंग, शांति वाहक अमन प्रसंग, भारत की हर सोच का अंग। तो सफ़ेद रंग जो है वो उसकी तरह कोई दूसरा रंग नहीं है, वह पवित्रता का, शांति का सूचक है। खत्म करे सब झगड़े हर जंग, और जैसे कि अभी बताया कि सफ़ेद रंग शांति का सूचक है, वह हर तरह के झगड़े को मिटाता है, हमें उपदेश देता है कि हमें झगड़ना नहीं चाहिए, एक दूसरे से प्रेम से और समभाव से सबके साथ रहना चाहिए। हरियाली सूचक हरा है रंग, खुशहाली के सदा है संग। हरियाली सूचक हरा है रंग, खुशहाली के सदा है संग, अशोक चक्र है जो दर्शाता, विशाल भारत की अमर वह गाथा। तो हरियाली का सूचक कौन सा रंग है? हरियाली का सूचक हरा रंग है। हमारे जो किसान हैं, खेती करते हैं, खेतों में मेहनत करते हैं और फिर जो हरियाली होती है
तो उसका सूचक कौन सा रंग है, वो हरा रंग है। खुशहाली के सदा है संग, तो हरियाली का ये जो हरा रंग है वो खुशहाली का सूचक भी है। अशोक चक्र है जो दर्शाता विशाल भारत की अमर वह गाथा, तो हमारे देश का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है। जैसे कि पहले बताया मैंने कि कई क्रांतिकारियों ने, कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया इसके लिए। तो इसमें जो अशोक चक्र है वह हमारे देश की अमर गाथा को बताता है। उस अमर गाथा का सूचक है वो कौन है, अशोक चक्र है। इस धरती की है जो शान वह है भारत देश महान, तो पूरी धरती की शान कौन है, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा भारत देश है जो इस पूरी धरती की शान है। और बहुत सारे देश हैं इस धरती पे, लेकिन सभी देशों में सबसे ज़्यादा महान देश जो है वो हमारा भारत देश है। तिरंगा इसकी है पहचान, शत शत इसको है प्रणाम। और हमारे देश की पहचान क्या है, हमारा तिरंगा। तो हमारे इस तिरंगे को हमें हमेशा प्रणाम करना चाहिए, शत शत प्रणाम करना चाहिए, वंदन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए।